नेपाल ने कल जिस तरीके से यूके की टीम कार्डिफ यूएनआई को हराया, आप कह सकते हो वन ऑफ द हिस्टोरिकल विन जो है नेपाल ने कल मतलब ली है यूके में। भले वो मैच कल प्रैक्टिस मैच था, लेकिन बाय इंटेंसिटी उस मैच की जो जीत की थी ना, वो कोई बड़े मैच से कम की नहीं थी। क्योंकि 18 पे 5 से आप जो है 212 पे 7 ये टारगेट चेज़ करते हो। एंड ये बताती है कि नेपाल के मिडिल ऑर्डर जो है वो कितना कैपेबल है कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए, कोई भी रन को जो है अचीव करने के लिए। खैर, कल के मैच में देखो भाई लोग सबने अपना-अपना रोल निभाया, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला नेपाल की तरफ से। जैसे अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला गया, बैटिंग की बात करूँ, वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला गया। तो सबसे पहले बॉलिंग को लेके बात करते हैं कि भाई नेपाल जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी बॉलिंग में, चाहे मैं फास्ट बॉलर की बात कर लूँ यहाँ पे, बहुत सारे फास्ट बॉलर जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको विकेट नहीं मिल रहा था। क्योंकि अगर आप देखो, तो पहले कुछ ओवर में तो नेपाल को पहला विकेट मिल गया था, लेकिन वहाँ से 112-13 रन तक जो है यहाँ पे फिर नेपाल को कोई विकेट नहीं मिली, दूसरी विकेट। एंड फिर दूसरा विकेट वहाँ पे जो है निकाला जाता है और वहीं से भाई गेम जो है चेंज होना स्टार्ट होता है एंड फिर 100 रन के अंडर-अंडर जो है नेपाल कार्डिफ यूएनआई की टीम को ऑल आउट कर देती है। ये कहीं न कहीं कैपेबिलिटी बताती है नेपाल के स्पिन डिपार्टमेंट जो है ना उनकी। खास करके मैं कुशल भुरतेल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप कुशल भुरतेल का देखो, तो वो कुशल भुरतेल लिटरली आपको कल एक गजब तरीके के बॉलर नज़र आए। बैटिंग में तो वो 0 पे आउट हुए, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 4 विकेट लिया, जिसमें से 3 विकेट उन्होंने तो सिर्फ़ 2 ओवर के बीच में लिया है। हाँ, 3 विकेट। एंड कह सकते हो कुशल भुरतेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग जो है कल करा है, आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आया था। एंड ये एक पॉजिटिव साइन है सीडब्ल्यूसी लीग 2 के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये जो प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं, अमूमन भाई सीडब्ल्यूसी लीग 2 के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन की तरफ आप कुशल भुरतेल की बॉलिंग को ले सकते हो। हाँ, बैटिंग में उन्होंने डक पे आउट किया अपने आप को, वो अलग बात है, ठीक है? वो उन पे काम करके जो है वापस कमबैक कर सकते हैं, हमें पता है भुरतेल कमबैक कर सकता है, लेकिन बॉलिंग में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो दीपेंद्र सिंह एरी जो है एज़ अ कैप्टन भाई उन्होंने भी 2 विकेट लिया। तो ओवरऑल कह सकते हो कुशल भुरतेल बॉलिंग में टॉप परफॉर्मर थे। बाकी दीपेंद्र सिंह एरी ने 2 विकेट लिया, ललित ने विकेट लिया, रिजन दकाल, सोमपाल कामी सबने विकेट लिया। बाकी बैटिंग पे आते हैं अब। अब भाई लोग देखो बैटिंग में तो बहुत सारे लोगों ने होप ही छोड़ दिया था जब नेपाल की 2 विकेट 0 रन पे चली गई। फिर वहाँ से 18 पे आते-आते 5 विकेट चले गए। तो सबने सोचा कि भाई नेपाल यहाँ से जीत ही नहीं सकती है। मतलब नेपाल कॉलेज की टीम से भी हार जाएगी अब तो फिर क्या ही हम सीडब्ल्यूसी लीग 2 खेलेंगे। लेकिन जो लोग ये बात सोच रहे थे ना, बाद में उनकी उनको अपनी सोच बदलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ 18 पे 5 से भाई गुलशन जहाँ, आरिफ शेख जो है ना वो दीवार की तरह खड़े रहे। एंड आप कह सकते हो उन दोनों का बहुत बड़ा स्पेसिफिक रोल जो है वो रहा था 212 का टारगेट चेज़ करने में। एंड ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि भाई नेपाल की मिडल ऑर्डर कैपेबल है। सीडब्ल्यूसी में अगर कभी भी टॉप ऑर्डर पे जो है वो आँच आती है तो भाई मिडल ऑर्डर जो है आपका सँभाल लेगा क्योंकि कल यहाँ पे सँभाला गया था। एंड मैं चाहता हूँ इस तरीके की बैटिंग नेपाल करना सीखे और भी सीखे मतलब और भी करते रहे। क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट कुछ इस तरीके का ही होता है। आप किसी एक प्लेयर पे रिलायबल नहीं हो सकते कि भाई आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेयर जो है वो जितवा के दे सकता है क्योंकि टी20 अलग फॉर्मेट होता है वहां पे आप रिलायबल चलो हो भी जाते हो लेकिन ओडीआई में आप रिलायबल नहीं हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो ये एक पॉजिटिव साइन की तरफ आप ले सकते हो आने वाले सीडब्ल्यूसी लीग 2 के लिए जहाँ पे आपके बॉलिंग में भी जो है टॉप परफॉर्मर है कुशल भुरतेल, बैटिंग में आरिफ शेख, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह ये कह सकते हो मिला जुला के ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। बॉलिंग में 2 विकेट, बैटिंग में उन्होंने जो है एक मोमेंटम जो विकेट का गिरने का था उसको ब्रेक किया एंड फिर वहां से जो है टीम को जीत दिलवाई। तो कह सकते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और भी यहाँ पे मैचेस है 4 ओडीआई मैचेस और आप खेलोगे सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले, ठीक है? और 2 टी20 खेलोगे, टी20 नहीं कहते, टी20 कहते हैं क्योंकि ये बड़ी कोई टीम नहीं है, ठीक है? ये क्लब वगैरह की टीम है। बाकी देखना ये है कि नेक्स्ट मैच नेपाल का 19 तारीख को है तो उसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस नेपाल करती है।